हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आई थिंक आप सब ठीक होंगे और गर्मियों के मजे ले रहे होंगे। क्या सर, आप भी मजाक कर रहे हैं? गर्मियों में किसको मजे आते हैं? यहाँ पसीने टपकते रहते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पसीने टपकते रहते हैं। कोई बात नहीं, ज्यादा भावनाओं में मत रहो। अब हम अपने क्वेश्चन करने पर ध्यान देते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में क्या समझाया था आपको? याद है लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था? हाँ सर, हमें याद है। आपने क्या बताया था? आपने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। और आपने एक क्वेश्चन भी कराया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 51। ठीक है, कराया था। याद है कैसे कराया था? याद है पीएनएल अप्रोप्रिएशन? चलिए, उसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के हम चार और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एकदम बढ़िया इंपोर्टेंट है, एकदम डिफिकल्ट से क्वेश्चन है, जो करने में आपको मजा आ जाएगा। पहले मैं करूंगा, बाद में आप घर पे करना। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, पढ़ लो ध्यान से। पहले एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, 3:2 में एक्स और वाई अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। कैपिटल बता रखी है 8 लाख और 6 लाख। ठीक है। और क्या बता रखा है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। और क्या बता रखा है? एनुअल सैलरी 60,000 की मिलेगी। किसको मिलेगी? वाई को मिलेगी। और क्या बता रखा है? कि वाई अपनी सैलरी बिजनेस में से नहीं निकालेगा, जिससे हमारे कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब, लिखा लेना लिखा लेके मतलब टेंशन। ठीक है। प्रोविजन बनाएंगे हम 5% नेट प्रॉफिट पे कमीशन के लिए। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है? क्या है? नेट प्रॉफिट कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाय सैलरी 24,000। 24,000 बोल दिया, 2,40,000 है। ऐसे का छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। मतलब बता रखा है नेट प्रॉफिट है जो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटे बिना और सैलरी बाई की सैलरी काटने के बाद 2,40,000 है। ठीक है। और नीचे बता रखा है हमें 5% नेट प्रॉफिट की कमीशन देनी है। किसको? मैनेजर को। हमारे मैनेजर है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको 5% कमीशन देनी है। ठीक है, सिंपल। और बस, और कुछ है? और क्या बनाना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कब का? 31 मार्च 2024 का। तो इसको बना देते हैं फटाफट, एकदम आसान है। ठीक है। तो 17 का सॉल्यूशन करा रहा हूं। अब आपके मन में तो ये डाउट होगा, सर ये 17 आपने 17 और 19 लिखा है, ये 17 और 19 किस किताब का क्वेश्चन लिखा रहे हैं? सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर के किसके क्वेश्चन है? ये आपके टीएस ग्रेवाल के बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19। अभी हम दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, वो भी टीएस ग्रेवाल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम पहले 17 कर लेते हैं। तो 17 करेंगे। पहले आप अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट का फॉर्मेट तो याद होगा ही आपको, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको, वैसे तो बहुत आसान फॉर्मेट है, लेकिन अगर आपको इस फॉर्मेट को याद करने में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। पहले मैं फॉर द ईयर एंडेड लिख लूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है। देखो ऐसा लाइन खींच दी। ठीक है। अब लिख दो पापा, PAPA। हाँ, वही वाले पापा है ये। अब देखो, पापा को हम पापा के फुल फॉर्म निकालते हैं। पर्टिकुलर्स, ए से अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ए से अमाउंट। तो पापा की फुल फॉर्म आ गई, और इस पापा की फुल फॉर्म से आप फॉर्मेट भी बना सकते हैं। तो पापा तो याद रहेंगे आपको? हाँ सर, हमें याद रहेंगे। आपने क्या ट्रिक बताई है। तो थैंक यू बोल देना कमेंट सेक्शन में, मुझे थैंक यू भी लिख देना। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मेट बन गया हमारा प्यारा सा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? कैपिटल दी है, रेशियो दिया है, सैलरी दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। तो क्या हम यहाँ 2,40,000 रुपए दिखाएं? आप बताएं, यहाँ हमें 2,40,000 ही दिखाने चाहिए। ये लाइन याद रख लो, ये क्या लिखा है? आफ्टर। लिखा है कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है बाई की सैलरी काटने के बाद 2,40,000 है। मतलब बाई की सैलरी काटने के बाद 2,40,000 है बाई। और हमें नेट प्रॉफिट कौन सा लिखना होता है? जिसमें से ना सैलरी कटी हो, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कटा हो, ना कमीशन कटी हो, वो नेट प्रॉफिट लिखना होता है। तो यहाँ कौन सा नेट प्रॉफिट दिखाएंगे? जिसमें से ना सैलरी कटी हो, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कटा हो। देखो, इसने ये तो बोला बिफोर, तो बिफोर का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं काटा, तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है? इसको तो इग्नोर कर दो।
लेकिन बस हमें ध्यान किस पे देना है, आफ्टर पे। तो आपका 60 और बाई की सैलरी देखना, बाई की सैलरी है 60,000, तो 60,000 की सैलरी काटने के बाद आपका प्रॉफिट है 2,40,000। तो नेट प्रॉफिट एक्चुअल कितना होगा, एक्चुअल कितना होगा, जोड़ लो आप, 2,40,000 प्लस 60, ठीक है। अब सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, ये यहाँ क्यों लिख दिया आपने 2,40,000, 3 लाख यहाँ भी तो लिखो। लिख रहा हूँ, रुको तो पहले एक चीज और देख लो। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। क्या लिखा है, पढ़ा? सर इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड है, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, कोई नहीं मैं बता देता हूँ। 5% नेट प्रॉफिट की कमीशन देने किसको, मैनेजर को। अच्छा आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000? नहीं नहीं नहीं, कितना है, 2,40,000 प्लस 60,000 की सैलरी, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, नेट प्रॉफिट हुआ 2,40,000 प्लस 60,000 की सैलरी, 3 लाख हो गया। अब इस 3 लाख पे हम निकालेंगे कमीशन, कमीशन निकाल लो 3 लाख में कितने परसेंट, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, कितने परसेंट, 5%, कितने आएगी, 15,000, ठीक है। अब इस 15,000 का क्या कर दें, अप्रूव, इसको 15,000 का क्या कर दें, दिखाते डेबिट में या क्रेडिट में दिखाते, बताओ बताओ बताओ, किस में दिखाएं, डेबिट में दिखाएं, क्रेडिट में दिखाएं। और ये कमीशन बताओ, पार्टनर की कमीशन है, मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर की कमीशन है। अब मैनेजर की कमीशन के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2 चीज बताई, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में क्या आता है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्ज में क्या आता है, रेंट, मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये क्या है, मैनेजर कमीशन, ये क्या है, चार्ज। इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो ये जो 15,000 है इसको यहाँ प्रॉफिट में से माइनस कर दो, और यहाँ दिखा देंगे हम एक्चुअल प्रॉफिट, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना का होगा, 2,85,000, ठीक है। कोई डाउट, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी कुछ है तो बताओ, आ गया समझ में, ठीक है। अब हमें सारी अप्रोप्रिएशन जो जो हमें दी है वो लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, कौन किसको दे रहा है, पार्टनर किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं। पार्टनर किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, पार्टनर फर्म को दे रहे हैं, बताओ, पार्टनर फर्म को दे रहे हैं, अरे नहीं सर, फर्म पार्टनर को दे रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। फर्म पार्टनर को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो फर्म दे रहे हो तो फर्म के लिए नुकसान हो रहा है, फर्म के लिए लॉस है, तो किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड, ठीक है। अरे गलत मार्क ले लिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम बताओ क्या क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। 8 लाख और 6 लाख, परसेंटेज 5%। अच्छा अब ये 5% कैलकुलेट करो क्या क्या आता है। अब वो कॉपी पेन पे लेके बैठ मत जाना, कॉपी पेन पे निकालने लगो। अब 5% 10% ही कॉपी पेन पे निकाल लोगे क्या। देखो 8 लाख का 10% कितना होता है, एक जीरो हटा दो, 80,000, आधा कर दो 40,000, इसका आधा कितना, इसका 10% कितना था, 60, आधा कर दो 30,000, सिंपल। अब मत निकालना कभी कॉपी पेन पे, 70,000 आ गया, ठीक है। और बताओ और क्या दिया है, सैलरी दी है सर भाई को, हाँ लिख देते हैं भाई सैलरी कितनी, 60,000। और बताओ और बताओ और क्या दिया है, और सर हमें और भी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, बस यही 2 चीजें, बस इतना सही। चलो कर देते हैं, 2,85,000, और ये भी 2,85,000 ही आएगा। गलत लिख दिया सर आपने, डेबिट साइड 2,85,000 कैसा आया बताओ हमें। ये तो 70 30 कितना बैठ रहा है, 70 70 1,30,000, 1,30,000 ही तो बैठ रहा है, और आपने 2,85,000 दिखा दिया टोटल में, कैसे दिखा दिया। अरे डिविजिबल प्रॉफिट भी तो आएगा हमारे कुछ, यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगी जिसको हम बांट लेंगे। लास्ट क्लास में कैसे बताया था मैंने कि हमारे पास कुछ प्रॉफिट होता है जिसमें से अप्रोप्रिएशन दे दी, प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट बच गया तो बांट लो। अब कितना बचा देखो, 1,30,000 बैठ रहा है, हमारे पास प्रॉफिट था 2,85,000 का, 1,30,000 हटा दो, कितने बचेंगे, 1,30,000 अगर हम हटा देंगे तो बचेंगे 1,45,000 के समथिंग, नहीं 1,45,000 नहीं, 1,00,000
55,000, 1,55,000 बचेंगे, 1,55,000 बचेंगे। ठीक है, 1,55,000 में 1,55,000 को अब हम बांट लेंगे, किसमें? पार्टनर्स में। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का 3:2 रेशियो। तो 1,55,000 3/5, 1,55,000 2/5। ठीक है, चलो काट लो, 5 तिया 15। ठीक है, 15 5 तिया 15, पूरा पूरा कट गया। फिर 5 एकम 5, मतलब 3 और 1 31 और 3 0, तो 31,000। 31,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31,000 को 3 से करेंगे, 3 3 9 और 3 93,000। और ये 31,000, 31,000 दूनी ये 62,000। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या कुछ है बता दो, तो अभी बता दो वरना रह जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा पूरा। इस क्वेश्चन नहीं देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आसान था ना। अभी नेक्स्ट भी कर लेते हैं, ये भी आसान है। तो इसको मैं रफ कर दूं, आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं। अभी आप इसको देख लो, ये ठीक है, और सारी चीजें हम ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 70 30 60 है, सही है, 93 62। अब मैं मिटा देता हूँ इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, रीमा सीमा का। अब तो आपको समझ में आ गया, रीमा सीमा को तो आप कर ही दोगे, अब खुद कर लोगे रीमा सीमा का। ये बताओ क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्या है लिखा है। ये मिटाना भी अलग ही टास्क है। देखो कैसे गरीबों वाली हालत है, चुन्नी से मिटाना पड़ रहा है। बताओ, डिजिटल बोर्ड के जमाने में क्या कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट पढ़ा आपने क्वेश्चन, ऐसे टाइम खराब नहीं करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना था। रीमा सीमा पार्टनर है, प्रॉफिट बांट रहे हैं इक्वली, और क्या लिखा है? पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड रीमा को सीमा को क्या? मंथली सैलरी 15,000 ईच की। रीमा सीमा को 15,000 सैलरी मिलेगी, बहुत बढ़िया। और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज 10% पर एनम, मतलब 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर जाएगा, किस पे? पार्टनर्स पे। ठीक है, और क्या दिया है? कैपिटल है 5 लाख ईच, मतलब रीमा की 5 लाख, सीमा की 5 लाख। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है 60,000 ईच, मतलब रीमा की 60,000 और सीमा की 60,000 बस। और क्या दिया है? द फर्म इनकर्ड नेट लॉस, ये क्या दे दिया? फर्म को नेट लॉस हुआ है, वो भी 1 लाख का, ये क्या दे दिया? हम तो प्रॉफिट प्रॉफिट के क्वेश्चन करते हैं, अब नेट लॉस दे दिया। अब बताओ, अब कैसे करेंगे? अब बताओ, ये हुई ना बात नेट लॉस की। अब बताओ, सर आपने बताया था पिछली क्लास में कि नेट लॉस को हम डेबिट में दिखाते हैं। चलो डेबिट में दिखा देते हैं नेट लॉस को, आप कह रहे हैं तो नेट लॉस को हम डेबिट में दिखा देते हैं। दिखा दिया बस, और बताओ, और बताओ, और क्या करना है? सर रीमा और सीमा की सैलरी दिखा दो। चलो रीमा और सीमा की सैलरी दिखा देते हैं। सैलरी गलत हो गया, पार्टनर सैलरी रीमा सीमा 15 15 30। ठीक है, और बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखा देते हैं। ठीक है, और फिर सर लॉस बांट देना। वो कर दी ना गलती, यही तो मिस्टेक नहीं करनी थी जो आपने मिस्टेक कर दी। सर आप ये क्यों मिटा रहे हैं? ये हम एप्रोप्रिएशन है देंगे नहीं क्या? बात तो यही है, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का पता है आपको मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लॉस नहीं, प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट हुआ
तब हम सैलरी देंगे, तब हम कमीशन देंगे, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ नहीं देंगे, सिंपल। क्योंकि पार्टनर को सैलरी देने के लिए, कमीशन देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा। पैसा कहां से आएगा? नेट प्रॉफिट से। ठीक है, नेट प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर कहां से आएगा पैसा, कैसे देंगे? तो इसलिए नहीं देंगे, नेट लॉस है। बल्कि अब पार्टनर देंगे फर्म को, नेट लॉस हो गया। ठीक है, चलो क्या करना है, नेट लॉस को बांट लेना है। सिंपल से आता है, नेट लॉस को बांट लेना है। लेकिन रुको, एक चीज देख लो बस, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में दिया हुआ है, मतलब 60,000 की रीमा सीमा ने ड्राइंग करी है, उस पर इंटरेस्ट आप फर्म लेगी नहीं लेगी? फर्म लेगी, देगी नहीं, फर्म लेगी इंटरेस्ट, तो लेगी ना। कितने? 60,000 रुपए। कितना परसेंट? 10%। निकाल लेते हैं। कहाँ गया मार्कर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रीमा सीमा, 60,000 पे 10%। अब देखो यहाँ पे भी आप गलती करेंगे, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं, जब भी, याद रखना, जब भी ड्राइंग्स के लिए कोई डेट ना दियो कि पार्टनर ने ड्राइंग कब करी है, और इस क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ है कि पार्टनर ने, रीमा ने, सीमा ने ड्राइंग्स कब करी, दिया हुआ है क्या कहीं? बताओ, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, 6 महीने के निकालो। अगर नहीं दिया है तो एवरेज पीरियड 6 महीने लो, 6 महीने की ड्राइंग्स कैलकुलेट करो, सिंपल सा बात है। ठीक है, अगर नहीं दिया तो 6 महीने के इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो मैं 6 महीने का कर रहा हूं। ठीक है, और अब इसका देखो, 60,000 का 10%, 6,000, 6,000 का आधा कर लो, 3,000, इसका भी 3 हो गया, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, मतलब लॉस को बांट, प्रॉफिट को तो हम डेबिट में बांटते हैं, लॉस को किस साइड बांटेंगे? क्रेडिट में, बस यही बात है। अरे मैंने इंटरेस्ट लिख दिया, लॉस ट्रांसफर टू रीमा सीमा, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, और 94,000 कैसे बांटेंगे? 94 को इक्वली बता रखा है क्वेश्चन में, इक्वली इक्वली कहा दे रखा है, कहा रहा इक्वली बांटो, इक्वली, इसको इक्वली बांटो, कितना हो गया? आई थिंक 47,000, हाँ 47, 7 7 14, 80, हाँ ठीक है, 47 47 हो गया, आसान था। अब बताओ, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डोंट वरी। अब मैंने तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आपको कोई और एडिशनल क्वेश्चन पूछने हो, व्हाट्सएप करो, हाई पिन करो, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए? अभी हम 2 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की क्वेश्चन करते हैं, 53 और 54, 54 नहीं 58, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को अभी हम चुटकियों में कर देते हैं आपके सामने, और आपको ये बहुत आसान लगने वाला है थोड़ी देर में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 53। 53 का हम फॉर्मेट बना चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसको अभी हम भरते हैं, ये फॉर्मेट को भी हम भरना भी तो है, और भरने से पहले हमें चीजों को पढ़ना भी पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो पढ़ना किसको है? आपको ही तो पढ़ना है, तो पढ़ो तो क्या दे रखा है। तो एबीसी पार्टनर है, 50,000, 50,000 और 1,00,000 कैपिटल है, और क्या दे रखा है? करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। सर ये करंट अकाउंट क्या होता है? बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन समझते हैं, अभी करंट अकाउंट को भूल जाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स डीड, पार्टनर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगी। सी एक वर्किंग पार्टनर है, अब वो वर्क कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा तो चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 12,000 पर एनम की सैलरी, और प्रॉफिट बट रहा है। कैसे बट रहा है? पहले 20,000 को कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांटो, मतलब जो पहले 20,000 प्रॉफिट आएगा, पहले 20,000 को अलग निकालो, कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांटो, फिर अगले 30,000 को अलग निकालो, इस रेशो में बांटो 5:2 में, फिर जो बचे हुए इक्वली बांटो, सिंपल, नो वरीज। ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट है 1,72,000 का। ठीक है, चार्जिंग एनी अबव आइटम। ठीक है, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास जर्नल एंट्री
ऑफ प्रोपोर्शन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जनरल एंट्री बात करनी है, बस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर देंगे, क्या हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में से नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो कि है कितने का, 1,72,000 का, 1,72,000 का ही है, आई एम राइट। हाँ हाँ, 1,72,000 की है। और क्या दे रखा है, और बताओ, और बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, ए बी सी। चलिए देखो 50 1,00,000 कैपिटल है, 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कितना होगा, 1 0 हटा दो, 5,000, फिर 5,000, फिर 10,000, 20,000 आ गया, ठीक है। और बताओ, और बताओ, सैलरी मिल रही है किसको, सी को, तो सी को सैलरी दे देते हैं, टू सीज सैलरी अकाउंट 12,000 पर एनम। अगर ये पर मंथ होती तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, अगर ये पर मंथ होती तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा थोड़ा फॉर्मेट छोटा है, इस पेज पे भी ले आते हैं। ये फॉर्मेट ठीक है, ठीक है, हमारा अधूरा फॉर्मेट है, हम उसको पूरा करते हैं। एक ही चीज रह गई इसमें, क्या रह गया, प्रॉफिट बांट दो सर, बस हो गया काम, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट बांट देते हैं, ये 1,72,000 है, ये भी 1,72,000 है, ठीक है। अब हम प्रॉफिट बांटते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू ए बी सी, ठीक है, ए बी सी को प्रॉफिट बांटना है। देखो 1,72,000 पूरा तो बांट नहीं सकते, क्योंकि हमने 20,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी और 12,000 की सैलरी दे दी, तो मतलब 30 और 32,000 हम दे चुके हैं ऑलरेडी। तो 32,000 देने के बाद कितने बचे बताओ, आसानी है, 1,40,000, आई एम राइट, 1,40,000 बचे, क्योंकि 40 3 70, ठीक है। 1,40,000 को हमें बांटना है, और ये पढ़ लो क्या दिया है, पहले 20,000 को आपको कैपिटल का प्रपोर्शन में बांटना है, मतलब जिस पार्टनर को जितने कैपिटल मिलते हैं उसके हिसाब से उसको 20,000 रुपए देने हैं, ठीक है। तो कैपिटल का प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, देखो एबीसी का कैपिटल का प्रोपोर्शन यही है, यहाँ निकाल लेते हैं, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे। एबीसी का 50 50 50 50 50 और 1,00,000, यही तो प्रोपोर्शन है, ठीक है। इनका रेशियो बना लो, मतलब देखो 4 0 सब में कॉमन है, कट जाएंगे, तो होता है 5 5 1 5 5 10, 5 से तीनों जा सकते हैं, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 2, बस कट गया, बस 112, कैपिटल प्रोपोर्शन क्या आ गया, 112। 112 को आप पहले पहले 20,000 को 112 में बांटो और दे दो, मतलब ए को 1, बी को 1 और सी को 2, तो 20,000 को ऐसे बांटना है। तो अभी हम अलग से थोड़ा साइड में आके कर लेते हैं, तो देखो ए का क्या आएगा, ए का पहले 20,000 में आ जाएगा, 20,000 में 1/4, बी का आ जाएगा 20,000 में 1/4, सी का आ जाएगा 20,000 में 1/4, ठीक है, ठीक है। और निकाल लेते 1/4, 4 बजे 20, 5 5 5 और सॉरी 2/4 है 10, ठीक है। अब कह रहा है कि 30,000 को बांटो 5 3 2 में, तो 30,000 को 5 3 में बांट लेते हैं, 30,000 5 3 मतलब 5/10, 30,000 5 3/10, 30,000 और कितना है 2/10, ठीक है। 30,000 को 5/10 में बांटेंगे कितना आएगा, 15,000, 9,000 और 6,000, ये आ गया बांटते। अब बोल रहा है रिमेनिंग को इक्वली बांट लो, मतलब 50,000 आपने बांट चुके हैं, 20,000 20,000 और 30,000, अब रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 1,40,000 है, रिमेनिंग कितना बचा बताओ बताओ बताओ, 20,000 हटा दो, 1,20,000, 30,000 हटा दो, 90,000, ठीक है, 90,000 को इक्वली बांट दो,
90,000 को करने के 30 30 30 बस खत्म। 90,000 1/3 30, 90,000 1/3 30, 90,000 1/3 30। अब देख लो ए को कितना मिल रहा है 5 15 30 मतलब 50 मिल रहा है। ठीक है, ए को कितना मिल रहा है 5 15 और 30 तो कितना मिल रहा है 50,000। ठीक है, बी को कितना मिल रहा है बी को मिल रहा है 5 9 और 30 5 9 और 30 तो बी को मिल रहा है 5 9 और 30 मतलब 14 और 14 और 30 44। सी को कितना मिल रहा है सी का भी लिख लेते हैं। सी को मिल रहा है देखो 10,000 6,000 और 30,000 मतलब 40 और 46। ठीक है, हो गया खत्म। कितना आसान था बताओ, कितना आसान था। 20 और 30 40 50। ठीक है, 40 40 80 80 50 130 और 140। ठीक है, बस खत्म। बस इसकी अब एक जनरल एंट्री बता दो, इस प्रॉफिट बांटने की जनरल एंट्री बना दो। कितनी आसान जनरल एंट्री है बताओ बताओ। क्या डेबिट करूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करूं क्रेडिट, बताओ जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होगा क्योंकि प्रॉफिट हम दे रहे हैं, फर्म के पास से जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। कितने से डेबिट करें 1,40,000 से। टू ए टू बी टू सी, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। इसको मिल रहा 50, इसको मिल रहा 44, इसको मिल रहा 46। ठीक है, हो गया खत्म, प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको पॉज करके आराम से लिख लेना। ठीक है, ये आप पॉज करके उतार लो, पॉज कर लेना और उतार लेना। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन करने का कोई नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। ठीक है, अपना समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 58 को आप जल्दी से जल्दी पढ़ लो। क्या दिया हुआ है, क्योंकि पढ़ना इज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या लिखा था, हाँ 60,000 ड्रॉइंग से। पढ़िए क्या लिखा है, कबीर जोरावर पारुल पार्टनर। ठीक है, और क्या लिखा है 532 में पार्टनर प्रॉफिट बांटेंगे। और क्या लिखा है 5,20,000 इसकी कैपिटल, 3,20,000 किसकी कैपिटल, 2,00,000 इसकी कैपिटल। और क्या लिखा है कबीर जोरावर सैलरी मिल रही है इतनी, पारुल को कमीशन मिल रही है 2% नेट सेल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है। ठीक है, 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब एक नया पॉइंट, मतलब हमारा जो भी नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट में से हम एप्रोप्रिएशन सारी माइनस करते हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी सैलरी होती है, जो कमीशन होती है, उसके बाद एक प्रॉफिट आता है बचा हुआ, उस बचे हुए प्रॉफिट को क्या बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें देना है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, उस डिविजिबल प्रॉफिट का जो बचता है सारी एप्रोप्रिएशन देने के बाद। ठीक है, ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं है तो सेल दे रखे, नेट सेल 50 लाख की, और ड्राइंग्स बता रखी है 60,000 रुपए, ड्राइंग्स बाय ईच पार्टनर 60,000 60,000 60,000। नेट प्रॉफिट बता रखा है 1,55,500। ठीक है, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना लेते हैं। बनाने से पहले ना इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, क्योंकि इसका वर्किंग नोट बनाना बहुत आवश्यक है। डायरेक्ट नहीं बनाते, इस क्वेश्चन में एक बहुत तगड़ी चीज है जो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएगी, और इस नेक्स्ट लेवल की चीज को समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा अलग वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसका जो जो जिस पार्टनर को मिल रहा है वो लिख लेते हैं सेपरेटली वर्किंग नोट में।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है देखो, और कमीशन मिल रही है पारुल को, और सैलरी भी है, सैलरी मिल रही है और कमीशन मिल रही है, सैलरी और कमीशन। ठीक है, देखिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, 5,20,000, 3,20,000, 2,00,000। 5,20,000 पे 5% निकाल लो, कितना बनता है? 5,20,000 से 5% मतलब 1 0 52,000, 52,000 का आधा कर दो, कितना होता है? आई थिंक 36, 36 होते हैं, 36, सॉरी 36 नहीं होते, 26 होते हैं, 26 होते हैं, 52 होते हैं ना, 26, 26 से जाएगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, 26 इसका आ जाएगा, और 32, 32 का आधा कर लो, 32 का आधा होता है 17, नहीं 17 नहीं होता, 16 होता है, 16 दूनी 32, और इसका 2,00,000 का 5%, 10,000। ठीक है, और बताओ, और बताओ, कबीर जोरावर को सैलरी मिली है 24,000 पर एनम की, कबीर और जोरावर को, कबीर और जोरावर, भर दिया। पारुल को कमीशन मिली है 2% ऑन नेट सेल, नेट सेल कितने किया? 50 लाख, 50 लाख का 2% कितना होता है? 2 जीरो हटा लो, 5,00,000, 2 जीरो हटाओ, सॉरी 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, जोड़ लो, ये हो गया 40, 50, ये हो गया 40, और ये हो गया 1,00,000, 10,000। ठीक है, ये इनको ये मिल रहा है, मतलब इसको 50,000 रुपए के अप्रोप्रिएशन मिल रहे हैं, इसको 40,000 की, इसको 1,10,000 की। ठीक है, अब आप एक चीज गौर फरमाइए कि यहाँ पे 1,55,500 रुपए है, हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1,55,500 का, और हमें अप्रोप्रिएशन देनी है 50, 90,000, 90,000 मतलब 2,00,000 की अप्रोप्रिएशन देनी है, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 1,55,500, मतलब प्रॉफिट कम है, तो क्या कर दे? लॉस दिखा दे? बताइए, लॉस दिखाए? मैंने आपको लॉस वाले क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि जितना प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो अप्रोप्रिएशन देंगे, वरना नहीं देंगे, बताया था ना। तो एक बताओ, अप्रोप्रिएशन कहां से दी जाती है? प्रॉफिट में से, प्रॉफिट होगा तो अप्रोप्रिएशन, वरना नहीं है। तो यहाँ पे उसको 2,00,000 की अप्रोप्रिएशन देनी है फर्म को, पार्टनर को, लेकिन फर्म के पास 1,55,500 का प्रॉफिट है। अब देखो, बाकी के पैसे हम लॉस नहीं दिखा सकते, सिंपल सा लॉजिक है, लॉस दिखा ही नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हीं 1,55,500 में कबीर, जोरावर और पारुल को इंटरेस्ट, सैलरी सब देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, एक पैसा भी। ठीक है, तो उन्हीं को एडजस्ट करने के लिए हम इनका रेशो बना लेंगे। मैंने ये पता वर्किंग नोट क्यों बनाया? ताकि किस पार्टनर को कितने अप्रोप्रिएशन मिल रही है मैं आराम से निकाल सकूं। ठीक है, अब इसको 50,000 की मिलती है, इसको 40 की, इसको 1,10,000 की। अब क्या करेंगे हम? 1,55,000 को इसकी एप्रोप्रिएशन के रेशो में बांट देंगे, मतलब हम इसका बना लेंगे रेशो, और उस रेशो में क्या बांट देंगे? 1,55,000 को उस रेशो में बांट देंगे। ठीक है, 1,55,000 को उस रेशो में बांटने के लिए पहले इसका रेशो तो बना लो, 4 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो कॉमन। ठीक है, 5 4 11 रेशो आ गया एप्रोप्रिएशन के रेशो में। ठीक है, इस एप्रोप्रिएशन के रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर हम 5 3 2 में जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें क्यों नहीं बांटे? तो आप इस बात को समझिए कि ये रेशो हमारा प्रॉफिट बांटने का, प्रॉफिट और लॉस बांटने का। हमें प्रॉफिट हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम है, और पार्टनर को क्या मिल रही है? अप्रोप्रिएशन मिल रही है, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, किसी को कमीशन और इंटरेस्ट में कैपिटल, सबको मिल गया। ठीक है, अब देखो इस रेशो के हिसाब से 5 3 2 है, और हमने इस रेशो के हिसाब से 5 4 11 है। ठीक है, अगर हम इस रेशो के हिसाब से बांटेंगे तो पारुल को तो कम मिलेंगे पैसे, और इसको भी कम मिलेंगे, इसको ज्यादा, इसको कबीर को सही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस रेशो को निकाला एप्रोप्रिएशन के, ताकि सबके साथ इक्वालिटी हो सके। और ये देखो, ये जर्नलिज्म का पॉइंट है, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं आपके पास, बचेगा क्या प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो बच जाता है, जिसको पार्टनर बांट लिया जाता है, अब बचेगा ही नहीं प्रॉफिट, क्योंकि सारा का सारा कहां चला जाएगा? एप्रोप्रिएशन में। तो आप इसको कहां जर्नलिज्म बना पाओगे? बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लेना, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो रिवाइज कर देना, या मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और अब हम भर लेते हैं जो जो चीज दी है, जैसे हमें नेट प्रॉफिट दिया तो नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं।
ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट 1,55,500। और इस अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास ड्राइंग्स भी है 60,000 की, और इस पे इंटरेस्ट है 5% का। तो ड्राइंग्स तो आप ले चार्ज कर सकते हैं ना, तो वो तो चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन कौन है? कबीर, जोरावर और पारुल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो गई इनकी? 60,000 में 5%, कितनी? 3,000 तीनों की। लेकिन आप एक पॉइंट भूल गए, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आपको ड्राइंग्स की कोई डेट ना दी हो, दिए क्या कोई डेट्स? बताओ ड्राइंग्स कब करी है किस पार्टनर ने, दिया क्या कोई डेट? नहीं दिया ना, तो क्या करेंगे? 6 महीने का, 6 मंथ की निकालेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, 6 मंथ की निकाल लेते हैं, तो 1500 आ जाएगी। तो कितने? 15 30 और 45। तो आपके पास क्रेडिट साइड कितनी हो गई? 1,55,500, 56,000 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 हो गए। 1,60,000 को आप कबीर, जोरावर, पारुल को बांट दो इस रेशो में, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बांट दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। देखो हम डायरेक्ट प्रॉफिट इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता हम कितनी सैलरी पारुल को दें, कितनी कमीशन पारुल को दें, कितनी सैलरी कबीर को दें, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, पता नहीं है। निकाल सकते हैं क्या आप 1,55,000 में कितना किसको दें? इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉफिट बांट लेते हैं, वो भी एब्रोप्रिएशन रेशो में, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो कबीर, जोरावर और पारुल, 1,60,000 1,60,000 1,60,000 को आप ये कितना कर रहे हो? 5 4 20 हो गया। 1,60,000 डिवाइड बाय 5/20, 1,60,000 डिवाइड बाय 4/20, 1,60,000 डिवाइड बाय 11/20। ठीक है, अब इनका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 20 से डिवाइड कर लो 1,60,000 को, तो आप 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 से कर लो, 8 आ गया। 10 से 10 हटा दो, 10 से 10 हट गया। ठीक है, अब बचा 16,000, 16,000 बचा, और 16,000 को 2 से काटोगे तो कितना बचेगा? 8,000। 8 पंजे 40, 8 चौके 8 चौक 8 8 40, 8 चौक 56, सॉरी 32, 8 चौक 32। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करो 88, ये आ गया। चलो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो एकदम क्लियरली। तो ये तो हो गया 40, ये हो गया 32, और ये कितना आ गया? 88। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या किसी क्वेश्चन में? 4 क्वेश्चन करे, चारों में से किसी में भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछना हो, व्हाट्सएप पे पिन कर देना हाय, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर, नो वरी। ठीक है, चलिए तो हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक समझेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, जय हिंद।